हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी। अभी प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 465 में ये डील करता है। लेकिन एक चीज़ आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 Companies Act 2013 is not applicable on producer company। प्रोड्यूसर कंपनी पे सेक्शन मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर कंपनी रेगुलेट किससे होता है? प्रोड्यूसर कंपनी रेगुलेट होता है सेक्शन 581 ए टू 581 ZT ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि 1956 कंपनीज एक्ट अभी भी प्रोड्यूसर कंपनी को रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड कुछ नहीं बोलता। प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 कुछ बोलता ही नहीं है। जो बोलता है वो बोलता है ये तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1956। सर ये प्रोड्यूसर कंपनी होता क्या? व्हाट इज़ प्रोड्यूसर कंपनी? बेसिकली प्रोड्यूसर कंपनी को मैं अगर शॉर्ट वर्ड में बोलूँ, इट इज़ एन हाइब्रिड है। ये मिक्स है। मिक्स क्या चीज़ का सर? इट इज़ अ मिक्स बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये दोनों का ये मिक्सचर होके प्रोड्यूसर कंपनी का बात बोला गया है। तो ये एक्चुअल में होता क्या प्रोड्यूसर कंपनी? हम अगर आपको सिंपल वर्ड बोले तो प्रोड्यूसर कंपनी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर का ग्रुप है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब कौन? जो प्राइमरी मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि धान हो गया, रॉ मटेरियल, जो बेसिक प्रोडक्शन पे जो सबसे पहला प्रोडक्शन होता है जिस चीज़ का, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूस बोलते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में जाने से पहले जिसका प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ एन क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये लोग मिल के ये कंपनी को फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये अपने आप को एज अ कंपनी इसलिए रजिस्टर करते हैं ताकि ये लोग का एक ग्रुप बना रहे और अपने दोनों सबको एक फॉर्च्यून से सपोर्ट कर पाए। सो बेसिकली ये रजिस्टर अपने आप को कंपनी के तौर पे करते हैं, जो इन लोग को इंगेज करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूस में। प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्शन पे ही डील करता है, यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करता है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी होता है उस पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोड्यूसर कंपनी पे कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो एक हाइब्रिड है। इट इज़ अ हाइब्रिड क्या चीज़ का? इट इज़ एन हाइब्रिड बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको लग सकता है तो कंपनी खोलने का क्या ज़रूरत है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करता और काम चला लेता। बट कंपनी इसलिए खोल लिया क्योंकि कंपनी का भी उसको बेनिफिट्स लेना था बहुत सारा, उसको फॉलो करके ये खोल लिया। तो प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जाने से पहले, उन लोग का ये ग्रुप होता है। इसीलिए इस कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी बोला जाता है। उसके बाद जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये देखिए, इसका कुछ आपका मैं एक PDF डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। प्रोड्यूसर ओके। तो ये रहा। आपको इस वजह से याद रखना है कि सेक्शन 465 में ये लिखा है कि कंपनीज एक्ट 2000 एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 का इस पे एप्लीकेबल है। देखिए लिखा हुआ है कि अ प्रोड्यूसर कंपनी इज अ हाइब्रिड। इट इज़ एन हाइब्रिड बिटवीन व्हाट? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
इट इज़ बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर हु कम्स टुगेदर टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून। जो लोग साथ आते हैं अपने फॉर्च्यून्स को अपनाते हैं और अपने आप को एज अ कंपनी विच विल एंगेज इन ओनली प्राइमरी प्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी इंगेजमेंट होगा उसको यहाँ पे बोला जाता है। तो क्या प्राइमरी प्रोड्यूस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये आपको अगर याद हो पाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो फिर भी आप याद पढ़ते रहोगे 4-5 बार आपको याद हो जाएगा। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूस मतलब क्या, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, export of primary produce of members, of import of goods and service for their benefits, उसको प्राइमरी प्रोड्यूस के क्लासिफिकेशन में हम लोग रखते हैं। कोई भी तरह का टेक्निकल सर्विस देना, कंसल्टेंसी सर्विस देना, ट्रेनिंग, एडुकेशन, रिसर्च, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। कौन से मेंबर? प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर को, उसको भी ये सब सारा प्रोड्यूसर कंपनी के काम में आता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ है, जैसे कि म्यूचुअल असिस्टेंस देना, वेलफेयर मेजर्स देना, फाइनेंशियल इंश्योरेंस देना प्राइमरी प्रोड्यूस को, ये भी एक तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी का काम हो जाता है और इन लोग को प्रोड्यूसिंग कंपनी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। मेन जो आपको यहाँ से समझना है इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का इतना सही है, इतना ही बहुत एकदम मस्त है, इतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। आप प्रोड्यूसर को इनकॉर्पोरेट कर लो, लेकिन प्रोड्यूसर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स का ज़रूरत पड़ता है। वो क्या है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 10 और मोर प्रोड्यूसर लगेंगे। अगर इंडिविजुअल लोग कंपनी खोल रहे हैं मिलके तो 10 तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है, 10 तो मिनिमम लगेंगे ही। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहा है प्रोड्यूसर कंपनी तो 2 और मोर प्रोड्यूसर होने से भी हो जाएगा, ठीक है। 10 और मोर प्रोड्यूसर लगेंगे अगर एक इंडिविजुअल है, 2 या उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर लगेंगे अगर ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वही 10+2 वाला, इस 10 इंडिविजुअल 2 इंस्टीट्यूशन, ये कॉम्बिनेशन पे चलेगा। इसी को बोलते हैं 10+2 कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2। क्लियर हुआ? अब मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स का बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इफ़ द मेंबर आर ओनली इंडिविजुअल, अगर खाली इंडिविजुअल मेंबर है इस कंपनी में तो वो लोगों को सिंगल वोट मिलेगा फॉर एवरी मेंबर। मतलब क्या है, हर एक जन के पास एक वोट। 10 जन प्रोड्यूसर कंपनी खोला, 10 जनों के पास एक एक वोट है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, हम ज़्यादा डिसीजन लेंगे, नहीं, यहाँ पे सिंगल वोट होता है, ठीक है। अगर इसमें मेंबर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उन लोगों का जो वोटिंग पावर रहता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर रहता है कि किस इंस्टीट्यूट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द शेयर्स दे आर होल्डिंग, कितना कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल में, उसका उतना वोट। लेकिन अगर दोनों है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों है, देन उन लोग का वोटिंग पावर वही 1 वोट फॉर एवरी मेंबर रहेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ओनली, यानी कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का भी कोई बात नहीं होता। अच्छा, क्यों आदमी प्रोड्यूसर कंपनी खोलेगा? यहाँ पे बेनिफिट क्या है यहाँ का मेंबर बनने का? प्रोड्यूसर कंपनी में मेंबर बनने के लिए क्या बेनिफिट है? जो मेंबर यहाँ पे मेंबर बने क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहला कि हर मेंबर को एंटाइटल रहेगा टू गेट ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम छोटा है, मार्क्स भी है, 2-3 मार्क्स का पूरा डायरेक्ट आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा बात है। तो एवरी मेंबर इज एंटाइटल टू गेट ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, हर मेंबर को ट्रू वैल्यू मिलेगा प्रोडक्ट का। दूसरा, he is also entitled for withheld price, he is also entitled for withheld price मतलब एक मिनिमम अमाउंट तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि लॉस में ही जा रहा है। he is also entitled for limited return in the name of dividend if available, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसको वो भी मिलेगा। बोनस शेयर अगर मिल रहा है वो भी मिलेगा। और ऑल्सो ही इज एंटाइटल फॉर पैट्रोनेज बोनस। पैट्रोनेज बोनस मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में ज़्यादा साल तक काम कर लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, पुराने मेंबर हो जाते हो तो, ठीक है, तो वो भी मिलेगा। ये वाला तो भाई आप लोगों को याद रखना है, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल। मतलब मत ही पूछो, इससे क्वेश्चन एकदम भर भर के देता है, डायरेक्ट बोलता है एक्सप्लेन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल। अच्छा, इससे और भी बोलते हैं, हम ये वो लिखे नहीं है यहाँ पे, वो सब चीज़ मैं लिखा नहीं हूँ,
क्या क्या चीज़ बोलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा बात है। यहाँ पे ये लोग कभी कभी पूछता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एमओए, तो जो कंटेंट्स आप पढ़े हो वही है, यहाँ पे अलग कुछ कंटेंट्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अलग कुछ कंटेंट्स नहीं होता, बट प्रोड्यूसर कंपनी के नाम के आगे प्रोड्यूसर लिमिटेड लगता है, ठीक है। बेसिकली एक तरह से ये प्राइवेट कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल मतलब कंपनी का म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहता है कि म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल मतलब मिलजुल के कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करता है, उसका प्रिंसिपल है ये म्यूचुअल असिस्टेंस। सबसे पहला, मेंबरशिप शैल बी वॉलेंटरी एंड अवेलेबल टू ऑल पीपल। यहाँ पे मेंबरशिप वॉलेंटरी है, ठीक है, फोर्स नहीं है कि आना ही है पड़ेगा तुमको, वॉलेंटरी है, अवेलेबल टू ऑल पीपल है। ईच मेंबर शैल हैव जस्ट वन वोट, हम जैसे कि पहले भी बताए हर मेंबर का एक वोट रहता है। BOD शैल बी अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर, वो तो पता ही है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटेबल हो गई। अगर कोई भी तरह का काम से सरप्लस अराइज हो रहा है, कोई काम कर रहे हो उससे सरप्लस अराइज हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, तो इस बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए, कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर प्रॉफिट के लिए यूज़ होगा। कंपनी अगर कुछ करना चाहता है तो वो अपने मेंबर्स को एडुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, अपने मेंबर के अंदर एडुकेशन को प्रमोट कर सकता है। ये म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये याद रहने से तुरंत मार्क्स मिल जाता है, हार्ड भी नहीं रहता है। फिर डायरेक्टर का बात कर लो इसमें, यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी प्रोड्यूसर कंपनी हैज टू हैव एटलीस्ट 5 एंड नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। प्रोड्यूसर कंपनी में एटलीस्ट 5 डायरेक्टर तो चाहिए, बट मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 15। उसमें डायरेक्टर वाले पोस्ट में एक चीफ एग्जीक्यूटिव रहता ही है हमेशा के लिए बोर्ड में, ठीक है। ये लोगों को CEO है उसको सब्सटेंशियल पावर देता है मैनेजमेंट का, जैसा मैनेजमेंट लोग डिसाइड करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करके उसको एक सब्सटेंशियल पावर भी देता है। अगर कोई डायरेक्टर रिज़ाइन करता है पोस्ट से तो उसका इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए 90 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजाइनेशन ऑफ सच डायरेक्टर। मतलब छोड़ छाड़ के जा रहा है कहीं पे, अगर ऐसा कुछ कार्य हो रहा है तो इसका डायरेक्टर को अपॉइंट करो विदिन 90 डेज, विदिन 90 डेज़ के अंदर उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, 3 महीना में एक बार बोर्ड को मिलना चाहिए, और ऐसा 4 मीटिंग होना चाहिए पूरे साल में, ठीक है। पूरे साल में 4 मीटिंग होना ज़रूरी है, 4 मीटिंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, नोटिस देगा बोर्ड मीटिंग का एटलीस्ट 7 डे इन एडवांस ऑफ द मीटिंग। बोर्ड मीटिंग करना चाहता है, या अपने बोर्ड मीटिंग चैप्टर में भी आप पढ़ोगे और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, तो 7 दिन पहले नोटिस दे दो कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। कोरम बोर्ड मीटिंग का 1/3 होता है टोटल स्ट्रेंथ का, आपका टोटल डायरेक्टर कितना उसका 1/3, लेकिन मिनिमम 3 तो मेंटेन करना ही है, ठीक है, मिनिमम 3 तो होना ही है। मैटर्स जो ऐसे तो प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर लोग डिसाइड कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ मैटर है जो शेयर होल्डर लोग ही डिसाइड करता है, कंपलसरी शेयर होल्डर लोग का डिसीजन है। क्या क्या सर, अप्रूवल ऑफ बजट एंड एनुअल रिटर्न, अप्रूवल ऑफ पैट्रोनेज बोनस, किसका बजट कितना रहेगा, एनुअल अकाउंट कितना रहेगा उसका अप्रूवल, बोनस इशू कितना देना है कितना नहीं देना है, लिमिटेड रिटर्न डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैट्रोनेज, वही ऊपर वाला बता दिया मैंने। टू स्पेसिफाई कंडीशन लिमिट फॉर लोन टू डायरेक्टर, अगर कंपनी डायरेक्टर को लोन दे रहा है तो लिमिट भी शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। डायरेक्टर लोग तो फिर अपने आप को अगर डायरेक्टर पे छोड़े तो ये लोग अपना अप्रूव करे, 5 लाख 10 लाख जितना मन उतना ले लेगा। और कोई भी तरह से ट्रांजैक्शन अप्रूवल जो आर्टिकल में लिखा हो, अगर इस कंपनी का आर्टिकल में लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर ही अप्रूव करेगा तो भैया शेयर होल्डर ही अप्रूव करेगा उसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये जो 2 पेज है ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है CMA लेवल के लिए, फाइनल लेवल के लिए। इतना अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हो तो आपका प्रोड्यूसर कंपनी रेडी हो जाता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप इतना में ही अटेंड कर पाओगे। थैंक यू सो मच।